जितने भी नए लोग मेरे वीडियो में जुड़ते जाते हैं वो हर बार इस मशीन के बारे में पूछते हैं कि ये मशीन में क्या काम होता है, कितने की आती है, कहाँ से ली, कौन सी मशीन है। ऐसे सवाल आप सभी के बहुत बार रहते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए इसी के बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में आप सभी की बहुत अच्छी तरक्की हो, आप सभी के सपने पूरे हो और आपको भगवान जी हमेशा खुश रखें और सुखी रखें। तो वैसे तो ये वीडियो मैंने कल बना दी थी 1 तारीख को, आज हो गई है 2 तारीख। तो शुरू में जो बनाई थी वो ठीक बनी, उसमें वॉइस जो है रिकॉर्ड हुई। उसके बाद मैंने फ़ोन निकाल के छोटे वाले स्टैंड में लगाया और अपने बेटे के हाथ में दे दिया कि मैंने कहा कि जब भी मैं इस मशीन की क्लीनिंग करूँगी तो उस पार्ट पे तो उसको लेके आना। अभी तो मैंने बड़े स्टैंड में लगाया तो वहाँ पर से वो हिल के आ नहीं सकता है। तो बेटे को मैंने खासकर रात को जब वो स्कूल से अपना होमवर्क करने के बाद वो आया तो मैंने बोला कि अब ऐसा ऐसा कर देना। तो उसने किया, पूरी वीडियो बनी, पूरी 17-18 मिनट की। मैंने इसको कैसा चलाना भी सिखाया, मशीन को कैसे साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई करना, क्योंकि इस मशीन को चलाते हुए मुझे हो गए हैं 2 महीने पूरे कंप्लीट। 1 नवंबर से मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया। उसके बाद इसमें मैंने कोई सफाई नहीं की तो इस पर कितनी गंदगी हुई थी, देखा ही नहीं उसकी तरफ, कहाँ तेल खराब हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना जो है शादियों में बहुत बिजी रहता है, मतलब मशीन की साफ़ सफाई, तेल वगैरह देखने का ही टाइम नहीं होता है। तो इस मशीन में ये सुविधा हमें मिल जाती है कि हमें एक बार इसको फिट कर दो, चलाते रहो 6 महीने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उस पर आवाज़ जो है रिकॉर्ड हुई नहीं, तो इसीलिए मेरे को ये वीडियो फिर से दोबारा आज सुबह दुकान में आने के बाद बनानी पड़ रही है और आपको मैं 2 महीने के बाद इसका रिव्यू देने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी अगर चाहते हैं 2025 में एक अच्छी मशीन खरीदना तो आप इस तरह की ऊषा जो है बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन की तरफ जा सकते हो। ये मशीनें आपको 15,000 से लेके, अगर सेकेंड हैंड खरीदो तो 10,000 से लेके 30-35 हज़ार तक आपको सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड ये आपको मिल जाएगी। लेकिन जो नई मशीनें हैं वो 10,000 में नहीं मिलेंगी। 10,000 में तो अब नॉर्मल छोटी मशीनें ही आती हैं। और इस पर क्या क्या सिलाई होती है, इस पर सिर्फ सिलाई होती है, सिर्फ सीधी सिलाई। हम इस पर सिर्फ कपड़े सिल सकते हैं, ना इंटरलॉक ना पीको। और किसी का कमेंट था कि आप पीको किससे करते हो, तो पीको मशीन के लिए मैं फिर अलग वीडियो बनाऊंगी और उस मशीन का अलग रिव्यू दूंगी। तो इस पर सिर्फ सिलाई होती है। 2 महीने से मैं लगातार इस पर सिल रही थी। इस पर तेल वगैरह डालने का कोई झंझट नहीं। एक बार तेल भर दो टैंकी में तो उसके बाद चलाते रहो 6 महीने तक। जब आपका तेल का कलर ख़राब हो जाए तो उसको चेंज कर लो। बाकी इस पर ना धागा फंसना वगैरह वगैरह कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं रहती है। 2025 में मशीन लें तो कौन सी लें? अगर आप घर में ही सिल रहे हो, आपका थोड़ा बहुत काम आ रहा है नॉर्मल, तो आप छोटी मशीनों से भी सिल सकते हो। अगर आपने सोच ही ली कि अपनी ज़िंदगी इसी में बितानी है, सिलाई के काम में, तो इस तरह की मशीन एक बार ले लो तो आपका ये 50-60 साल तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस ये है कि उसका मॉडल, उसका लुक चेंज हो जाएगा, उसमें नई नई वैरायटी आ जाएगी। जैसे फ़ोनों का होता है, देखिए आज से 5-6 साल बाद पहले फ़ोन कैसे थे, 5-6 साल बाद फ़ोन कैसे आ रहे हैं, कैमरा कैसे, तो वैसे ही इन मशीनों का भी रहता है। अभी जो नए लोग हैं जिसने बिल्कुल मशीन ही नहीं चलाई, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। इस पर स्पीड ऑप्शन जो है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर से जैसे प्लस माइनस करके, जैसे अभी ये मेरे 3700 में है, ये फुल स्पीड होगी। जैसे मैं इसको दबाऊंगी इतनी है। ये स्पीड जो कारीगर होते हैं, वर्कर होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उनके लिए ये स्पीड इससे भी ज़्यादा, मतलब 5000 की स्पीड में वो काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एकदम कच्चे सिलाई में सिलते हैं। जैसे जो रेडीमेड कुर्तियाँ बनती हैं ना बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, तो वो इस तरह की मशीनें रखती हैं। ये क्या होता है ना, इस पर ख़राब है, कुछ भी ख़राब नहीं, मतलब एक बार सिलना स्टार्ट कर दो तो सिलते रहो लगातार। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में छोटी मशीनें रखेंगे तो कहीं कभी शटल ख़राब हो रहा है, कभी उसकी सिलाई की धागा जो है इधर उधर ख़राब हो जा रहा है, तो इनमें ऐसी परेशानी कोई नहीं होती है। तो इस वजह से लोग इस तरह की मशीनें रखते हैं। अब जो नए लोग जो सिलना मशीन लेना चाहते हैं तो उनको आती नहीं है, तो उनके लिए भी इसमें ऑप्शन है। जब अभी 3000 में है तो इसको हम माइनस करके एकदम 500 में रख सकते हैं। ये 500 में, अब आप कितना भी स्पीड से दबाओ, ये बहुत ज़ोर से दबा रही हूँ मैं, लेकिन ये चल इतना ही रहा है। मतलब जो नए लोग हैं फिर आप धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इतना कम चल रहा है ये। और इस पर ऐसे करते ही एक ठक करके आवाज़ आती है, तो वो ऑटो थ्रेड कट होता है। इस मशीन में
मेरे को क्या क्या मिलता है ऑप्शन। एक तो हम इस पर स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमें अगर 500 की स्पीड में सिलनी, धीरे धीरे सिलना है तो 500 रख देंगे, और फुल स्पीड में सिलनी है तो 5000 तक भी हम जा सकते हैं। बाकी मैं सिलती हूँ 3500 में, ठीक है, मैं उतनी स्पीड में सिल लेती हूँ। अभी हमारा दूसरा ऑप्शन रहता है कि इस पर ये लाइट का ऑप्शन, लाइट हम बंद भी कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी लाइट चाहिए तो थोड़ा तेज़ चाहिए तो तेज़, और फुल चाहिए तो फुल, हम इस तरह से इस पर कर सकते हैं। तो अभी मैंने बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये फुल कर दिया। अगली जो रहती है, जैसे सिलने के बाद हम सिल रहे हैं तो रुक जा रहे हैं तो सुई हमें नीचे ही मिलेगी, कहीं किसी समय भी हम रुकेंगे तो सुई हमें नीचे ही मिलेगी। अगर हम इस ऑप्शन को दबाते हैं तो हमें सुई, जब भी सिलेंगे तो हमें सुई ऊपर ही मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये रहा। तीसरा ऑप्शन है कि यहीं पर से हम धागा लगा देंगे, यहाँ पे बॉबिन हम भर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें ऑटो थ्रेड कट होता है, और ये है यहाँ पे नी लिफ्ट। इससे हमारा ये जो ये फुट है ना, बिना हाथ लगाए ये घुटने से हम आगे पीछे उठा सकते हैं किसी भी समय। अगर कहीं पर हमें हल्का हल्का घुमाना हो तो घुटने से उठाते रहो और गोल 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 ऐसे करते रहो, नहीं तो हमें एक हाथ वहाँ एक हाथ वहाँ एडजस्ट करने में मुश्किल होता है। इसमें बाकी जो सिलाई की स्पीड है 5, 2, 3, 4, 5 तक इस पर मिलती है। जो ये हैंडल है इससे हम सिलते सिलते रिवर्स बैक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लॉक लगाने का, सिलाई लॉक लगाने का। और एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ये जब हमारे पास बहुत दाने दाने नग नग वाले कपड़े होते हैं, हमें कहीं का एक एक बार सिलना है तो इसको दबा के हम एक एक बार सिल सकते हैं इस तरह से। ये ऑप्शन है ऊपर का। अभी 2 महीने से मेरे पे इस पे कुछ भी परेशानी ऐसी कुछ नहीं आई। तो 2 महीने बाद जब मैंने इसको पलट के इसके अंदर देखा तो इसके अंदर मुझे कुछ गंदगी धूल वगैरह मिली, जो आपको मेरी जो कल बनाई है वीडियो सफाई मैंने किस तरह से की। पहले हमारी जो टैंकी में धूल जमी रहती है उसको साफ़ किया, फिर मैंने शटल के अंदर की सफाई की। तेल अभी हमारा ख़राब नहीं हुआ है। तेल का कलर जब तक पेट्रोल जैसा कलर नहीं आ जाता ना एकदम ऑरेंज, तब तक हमारा तब ख़राब होगा। मतलब करीब ये तेल हमारा 6 महीने तक चलता है, उससे ज़्यादा भी चलता है। अगर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लगातार 50-50 पीस या 100 पीस सिल रहे हो तो आपका तेल जो है 2-3 महीने में ख़राब हो जाएगा। जितना ज़्यादा मशीन इस्तेमाल होता है उतना ज़्यादा तेल ख़राब होता है। तो हाई और लो दोनों में होता है। मैंने जब तेल डाला था तो हाई में था, अभी थोड़ा सा लो में पहुंचा है। अभी इसमें बहुत तेल है, एकदम ख़राब भी नहीं हुआ है। तो इसके चारों तरफ थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद, शटल के किनारे इनारे सफाई करने के बाद इस मशीन को हम इसी तरह से वापस पलट देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे जो नीडल प्लेट है इसको खोलने के बाद यहाँ पे जो मशीन के दांत होते हैं उसको साफ करके, उस पर धूल लगी रहती है, उसको साफ करने के बाद हम इसको सफाई कर देंगे। कि हमें इस पर कुछ करना ही नहीं होता है, बस हम नॉर्मली ऐसे धागा लगा देंगे, नीचे बॉबिन भर के धागा लगा देंगे और अपना सिलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस ऐसे हमें दोनों हाथ फ्री मिलेंगे। पैर ये उठाना है तो घुटने से, ठीक है, और एक एक बार करना है तो इससे। हमें धागा काटने के लिए कैंची नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे ठक करके ये बंद कर देंगे। कई बार मेरे उसमें कमेंट आए कि तो आपकी तो ऑटो कटर वाली है तो आप बार बार कैंची से क्यों काट रहे हो? तो वो होती है आदत से मजबूर। इस मशीन में क्या है, हम यहाँ से ऑन करेंगे, प्लग लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे एक बटन है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। जैसे ये ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगी, ऑन कर दिया तो ऑन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मेरी दूसरी मशीन थी जिसमें बड़ी मोटर लगी थी तो वो आवाज़ करती थी, जैसे ऑन कर दिया तो अभी यहाँ पे एक हीटर वो चला है, मेरा हीटर चला है, उस पर आवाज़ आ रही ना सा करके, तो वो आवाज़ करती थी तो उसको हमेशा बंद करना पड़ता था। उसका ऑन ऑफ बटन मेरा यहाँ पे था। अभी भी मैं इस मशीन में ना 2 महीने से मैं इसको चला रही हूँ, अभी भी उसी मशीन की आदत लगी हुई, क्योंकि उस मशीन को मैंने 8-9 महीने से चलाया। यहाँ पे बटन ढूंढती हूँ मैं बंद करने के लिए, जब भी जैसे खाना वाना खाने घर जाना होता है, कुछ करना होता है तो यहाँ पे ऐसे बटन ढूंढती हूँ मैं बंद करने के लिए, ढूंढते रह जाती हूँ इस कोने में। तो इस पर ऐसा नहीं है। तो वैसी हम मेरी कैंची की भी आदत हो रही है, उसमें ऑटो कटर नहीं था, ऐसे जैसे हम बाहर कहीं पे आ रहे हैं तो फिर ऐसे करना है तो ऐसे कैंची ढूंढ रही हूँ मैं उसको काटने के लिए, पर इसमें भूल जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करते ही ये धागा काट देगा। तो ये था मशीन का छोटा सा रिव्यू। और आपको क्या 2025 में इस तरह की मशीनों में अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए।
अगर आपके पास काम अच्छा आता है, आपने सोच रखी है कि हमेशा काम करना है, आप नहीं चाहते हो कि आप ये छोटी छोटी मशीनों में हमेशा का झंझट में लगे रहो, कभी उसकी सफाई करनी है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, तो आप इस तरह की मशीनें भी रख सकते हो। तो इस मशीनों में आता है ऊषा, सिंगर, जैक, जूकी, जो भी है बहुत सारे ब्रॉदर, कई कंपनियां ऐसे आते हैं। तो आप जो पॉपुलर कंपनी है उसकी भी ले सकते हो, जो बाहर अदर कंपनी ऐसी है वो भी ले सकते हो। पर मैंने ही उषा ही क्यों ली, तो इसमें मुझे क्या है कि वो मिलती है, जो इसके मैकेनिक है वो सर्विस घर में ही आके ठीक करके जाएंगे अगर कभी कुछ खराबी हो जाती है तो। और मशीनों की क्या है, हमें सेंटर मतलब उस मशीन को लेके फिरते रहना पड़ेगा कि हमें मशीन कहाँ पर ठीक करने को मिलेगा। तो इस मशीन में हम कस्टमर केयर फ़ोन करेंगे कंपनी के, तो वो कारीगर खुद ही घर भेज के उस मशीन को ठीक करके उसके सारे पार्ट्स जो भी ख़राब होंगे वो लगा के चले जाएगा। तो ये सुविधा हमें इस कंपनी के मशीन में मिलती है, उषा की। तो और कंपनियों में ऐसा नहीं मिलता है, इसीलिए मेरी जो दूसरी मशीन है वो भी उषा की थी, उसमें बड़ी मोटर लगती है और इसमें मोटर इसी के अंदर है। जो नए लोग एकदम ही सोच रहे हैं कि इस तरह की मशीन खरीदें, तो ये मशीन बहुत ही अच्छी है। 2 महीने से मैं तो बोलूँगी, क्योंकि 8-9 साल से मैंने वो वाली मशीन चला रखी है उषा की, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, बस उसकी मोटर बड़ी थी। मेरे को वीडियो वगैरह बनाना होता है सिलाई का, तो जैसे ही जो ऑन करती हूँ तो थोड़ी आवाज़ जो है उस मोटर की आती है, और इसीलिए मैंने इस साल ये वाली मशीन ली। बस 2 महीने मेरे को चलाते हो रहा है और मशीन बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो बिल्कुल ही। तो मैंने कहाँ से ली, ये मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, कैसे इसको फिट किया, कैसे क्या किया, तो उसी में उसमें आया था। जो कमेंट आते रहते हैं कि आप इसका रिव्यू ज़रूर देना, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी को इसका अच्छा सा रिव्यू दे रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मशीन के साथ, उषा कंपनी की मशीन के साथ। दूसरी भी उषा है, तीसरी जो छोटी वाली मशीनें होती हैं वो भी उषा की है, मतलब अच्छी रहती हैं कुल मिला के। अगर आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो, अपना बिल्कुल माथा 25 सी वो नहीं होती है ना छोटी वाली मशीनों में, कभी उसकी स्पीड ख़राब हो जाती है, कभी धागा ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से आप इस तरह की मशीनें भी ले सकते हो। तो जो नए लोग हैं सोच रहे हैं इस तरह की मशीन लेने के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। जो जिनका पहले से ही मशीन इस तरह की चलानी आती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने ली थी दिल्ली गुड़गांव से। अगर आप भी फिर बोलोगे कॉन्टैक्ट नंबर दो, वहाँ से हम भी मंगाएं, तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी रही बात कि वो ट्रांसपोर्ट से नहीं भेजते हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा, या खुद आपका कोई परिवार का वहाँ रहता है तो उनके हाथों आपको मंगाना पड़ेगा। तो ये मशीन मैंने अपने भाई के हाथों मंगाई थी, वो भी घर आ रहा था दीपावली में। तो 2 महीने से इसको चला रही हूँ और इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। बाकी आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, आपका कमेंट आ रहा था इसीलिए मैंने इसका रिव्यू भी दिया और आपको बताया भी कि किस तरह की काम करती है और किस तरह से नए लोग इसको चला सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली नई अच्छे से जानकारी के साथ अच्छे से वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा शुभ हो।